हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओस्टेड, बोर, फराडे या फिर एम्पियर। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट किसने डिस्कवर्ड किए थे। चार ऑप्शन आपके पास है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, ओस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है, इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अवे फ्रॉम साउथ पोल या अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। आपको बताना है कि मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन किस तरह से मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस surrounded the magnet is shown by the length of magnet, thickness of magnet, degree of closeness of the field या फिर resistance offered by the surroundings। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, डिग्री ऑफ क्लोजीनेस ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइंड। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। चार ऑप्शन है, मैग्नेटिक निडल, एमएमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्टमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, मैग्नेटिक निडल यानी कि कंपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज। चार ऑप्शन है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर, सर्कुलर अराउंड द वायर या फिर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर अराउंड द वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ करंट थ्रू अ हॉरिजेंटल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0.5 मीटर above इट इज नॉर्थ, वेस्ट, साउथ या फिर ईस्ट। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों, नॉर्थ होगा, वेस्ट होगा, साउथ होगा या फिर ईस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज सर्कुलर, इलिप्स, पैराबोलिक या फिर स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ मैग्नेट रिड्यूसेस टू हाफ व्हेन इट कट्स along its length into the two equal parts. Magnetic field strength of a solenoid. Polarity of solenoid can be determined by, ऑप्शन है यूज ऑफ कंपास निडल, सेकंड है राइट हैंड थंब रूल, सी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या ऑप्शन डी होगा एदर ए और बी। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों एदर ए और बी। हम लोग पोलैरिटी सोलिनॉइड को डिटरमाइन कर सकते हैं कंपास निडल के भी यूज करके या तो फिर राइट हैंड थंब रूल को भी यूज करके। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, द फैक्टर्स ऑन विच वन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलिनॉइड्स डिपेंड्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट,
नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ कोर मटेरियल या ऑल ऑफ द एबव? तो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, या नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगा, या फिर इनमें से तीनों करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, ये तीनों पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे भी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, और साथ में मटेरियल्स के नेचर्स पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ सॉफ्ट आयरन बार is introduced inside the current carrying solenoid. The magnetic field inside the solenoid will decrease, will remain same, will increase, will become zero. क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, विल इंक्रीज। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, when current is parallel to the magnetic field, then force experienced by the current carrying solenoid placed in uniform magnetic field is, चार ऑप्शन है, twice to that when angle is 60 degree, thrice to that when angle is 60 degree, zero या फिर infinite। क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यहां पे फोकस कीजिएगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, द पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर ईस्ट। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? चार ऑप्शन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल इन अ इलेक्ट्रिक मोटर इज डिटरमाइंड बाय, चार ऑप्शन है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर, या फिर नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इन इलेक्ट्रिक मोटर टू मेक द कॉइल रोटेटिंग कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन, करंट इज रिवर्स्ड इन द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन बाय अ डिवाइस कॉल्ड, चार ऑप्शन है, कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, या फिर आर्मेचर। तो क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द कंडीशन फॉर अ फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट, द कॉइल ऑफ वायर एंड गैल्वेनोमीटर, द कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट, या फिर द मैग्नेट एंड गैल्वेनोमीटर। क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट इज शोन एज इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, वी कैन इंड्यूस द करंट इन अ कॉइल बाय, चार ऑप्शन है, मूविंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट,
ऑप्शन सी है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, ऑल ऑफ एबव। क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी बताइए। वी कैन इंड्यूस द करंट इन अ कॉइल बाय, चार ऑप्शन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, मूविंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल आर यूज्ड इन, चार ऑप्शन है, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, एनी रूल कैन बी यूज्ड फॉर एनी डिवाइस, या ऑप्शन डी है बोथ आर नॉट अप्लाइड फॉर जनरेटर एंड मोटर। क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर नन ऑफ एबव। क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।